नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ आर्ट एंड ड्रॉप के बारे में। यदि इस ड्रॉप की बात करें तो ये जो ड्रॉप है ये एंडोक्राइन जो हार्मोन्स होते हैं, जो महिलाओं में हार्मोन्स होते हैं, उनके ऊपर इसका बहुत ही अच्छा असर है। इस ड्रॉप का यूज इन केस ऑफ प्री मीनोपॉज, क्लाइमेटिक एज और पोस्ट मीनोपॉज की कंडीशन में यूज किया जाता है। तो यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि हम R10 की बात करें तो इस ड्रॉप को आप तभी यूज कर सकते हैं जब किसी महिला की जो एज है 45 साल से लेकर 55 साल के बीच की है। साथ ही साथ उस महिला में हमें क्या सिम्टम्स देखने मिलते हैं कि उसके जो मेंसेस है वो इनरेगुलर है। इनरेगुलर कैसे हैं कि उसके जो पीरियड्स होते हैं वो या तो जल्दी आ जाते हैं या तो लेट आते हैं या फिर कई कई महीने तक नहीं आते हैं, और जब आते हैं तो 15-15 दिन तक चलते रहते हैं, कई बार 15 दिन तक ख़त्म होते हैं और फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। इस टाइप के यदि उसके मेंसेस हैं तो वहाँ पे आप इस ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ यदि जो महिला है वो आपको बताए कि मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, गर्मी लगेगी, पूरे शरीर में एकदम जलन सी लगेगी, साथ ही साथ गर्मी के बाद अचानक से पसीना आएगा और फिर ठंडक सी महसूस होने लगेगी, और कई बार उसे अचानक से ठंड लगने लगती है। और वो आपको ये भी बताएगी कि उसे कमर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, कमजोरी महसूस होती है। और उसके साथ में जो पर्सन आया होगा वो आपको ये भी बताएगा कि ये जो महिला है ये आजकल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो गई है, छोटी छोटी बात पे एकदम चिड़चिड़ाने लगती हैं। तो वहाँ पे भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये जो गर्म ठंडा लग रहा है इसे हम हॉट फ्लैशेस के नाम से जानते हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं अक्सर फीमेल्स को जब उसके जो हार्मोन्स लेवल होते हैं वो चेंज होते हैं, जब उसकी क्लाइमेटिक एज स्टार्ट होती है तो उसके जब हार्मोन चेंज होते हैं तो उसमें ये सिम्टम्स हमें देखने मिलते हैं। बहुत सारी महिलाओं को लिकोरिया की भी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनके शरीर में कैल्शियम की डिफिशियंसी देखने मिलती है। और कई बार फीमेल्स में मेंसेस इनरेगुलर होने के कारण जो उनके मेंसेस होते हैं कई बार बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसमें अनीमिया की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। तो ऐसी सिम्टम्स में आप R10 को यूज़ कर सकते हैं। यदि हम R10 की बात करें कि इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है तो इसके अंदर मिली हुई है लैक्टेसिस मेडिसिन। जो लैक्टेसिस मेडिसिन है हॉट फ्लैशेस के लिए, इनरेगुलर मेंसेस के लिए और क्लाइमेटिक एज के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एसिड सल्फ। एसिड सल्फ मेडिसिन इन केस ऑफ गैस की कंडीशन में, इन केस ऑफ इनरेगुलर मेंसेस की कंडीशन में, हार्मोनल डिसबैलेंस की कंडीशन में बहुत ही अच्छा असर करती है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सिंगोनेरिया। सिंगोनेरिया मेडिसिन बहुत ही अच्छी है इन केस ऑफ मेंटल स्ट्रेस के लिए, जो मेंटल मूड स्विंग देखने मिल रहा है उसके लिए, साथ ही साथ जो हार्मोनल लेवल चेंज हुआ है, मेंसेस इनरेगुलर हुए हैं, वहाँ पे सिंगोनेरिया मेडिसिन का बहुत ही अच्छा असर है, इफेक्ट है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया मेडिसिन भी बहुत ही अच्छी है उन महिलाओं के लिए जिन लोगों के हार्मोन्स चेंज होते हैं, साथ ही साथ उनका जो मेंटल लेवल है वो चेंज होता है, और उसके साथ में उनके यदि पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो वहाँ पे भी इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा असर है। इन केस ऑफ एंजाइटी की कंडीशन में, इन केस ऑफ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, एकदम टेंशन में रहती है फीमेल, तो वहाँ पे भी आप सीपिया मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सिमिसिफ्यूगिया। सिमिसिफ्यूगिया मेडिसिन भी बहुत ही अच्छी है इन केस ऑफ हार्मोनल चेंजेस की कंडीशन में, मेंटल डिसऑर्डर की कंडीशन में, एंजाइटी की कंडीशन में बहुत ही अच्छा असर करती है। ये ही मेडिसिन इसमें मिली हुई है। यदि इस ड्रॉप को लेने की बात करें तो इस ड्रॉप को आप 1 कप गुनगुने पानी में 20-20 ड्रॉप सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले यूज कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपको रिलीफ मिलता जाता है आप जो इसकी ड्रॉप है उसको आप कम करते जा सकते हैं। जैसे कि आप 10 दिन 15 दिन तक यदि 20-20 ड्रॉप ले रहे हैं, फिर उसके बाद आप इसे एक 10-10 ड्रॉप कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपको रिलीफ मिलता जाए आप इसे कम करते करते फिर बंद कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे ट्रीटमेंट के लिए मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो जो मेरा ईमेल एड्रेस है vandana.haldekar20@gmail.com पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यदि आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।